बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि दुज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप स्त्रवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। अर्थात तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं एहि परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। अर्थात चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोरे। भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाढ़ा। अर्थात मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतहि टूट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करऊं अभिमाना। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जौ हम निदरहि विप्र बदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तौ अस को जग सुभटु जेहि, भय बस नावहि माथ। अर्थात हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमहि पचारहि को, लरहि सुखेन काल किन हो। अर्थात देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कुलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। अर्थात क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। अर्थात
ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अर्थात परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अर्थात तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन, धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। अर्थात हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अर्थात हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो।